हेलो दोस्तों, क्या आप रोज़ाना ऑफिस जाने के झंझट से बोर हो गए हो और अपने ही कमरे को अपना ऑफिस बनाना चाहते हो और वर्चुअली किसी से भी मिलना चाहते हो और अपने जितने भी सारे काम हैं वो अपने घर बैठे आराम वाले माहौल में बैठ के वो सारे काम कर सकते हो और वर्चुअली किसी से भी मदद मांग के आप कोई भी मैटर उनके साथ डिस्कस करना चाहते हो। तो हाँ, ये सारी चीज़ें अब मुमकिन है और हम बात कर रहे हैं फेसबुक की। पर्टिकुलरली हम मेटा की बात कर रहे हैं। तो चले हम आज इसी को पढ़ लेते हैं, जानते हैं क्या है मेटा। तो शुरू करते हैं। पिछले कुछ सालों से माइक्रो प्रोसेसर्स टेक्नोलॉजी का एक तूफान आया। तेज़ से तेज़ तर कंप्यूटर वजूद में आए जो तेज़ ग्राफिक्स बोर्ड से लदे हुए हैं। गेम्स में अभी इससे बड़ा इनकलाब आया और अभी हम 2D से यानी कि 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन के ट्रांजिट मोड में है। VR ने भी हमारी इमेजिनेशन यानी ख्यालों को एक नया रूप दे दिया और इसमें मेटावर्स की भी है जिस पे हम बात करेंगे। तो पहले हम इसके नाम को देखते हैं जो कंपाउंड वर्ड से बना हुआ है। एक तो मेटा है और दूसरा वर्स। वर्स जो है यूनिवर्स से आया हुआ है और मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड यानी कि किसी चीज़ से परे। इस मेटावर्स यानी कि यूनिवर्स वाला वर्स इसके साथ मिलाया गया। इसका मतलब एक ऐसी चीज़ जो इस दुनिया से परे हो, यानी कि ये मेटावर्स आपके ख्यालों का एक रूप दे देती है। जैसे आपने एवेंजर्स की सीरीज में गार्डन ऑफ गैलेक्सी में काफ़ी प्लैनेट्स देखे होंगे, उस तरह से आप भी इसमें एक अपना प्लैनेट बना सकते हैं। या आपने मूवी अवतार में एक हैंडीकैप्ड आदमी को देखा होगा कि वो किस तरह से अपने आप को मशीन में लेके जाता है और फिर एक नए रूप में वजूद में आ जाता है जो उसका एक अवतार होता है और वो ऐसे काम करता है जो वो एज ए हैंडीकैप्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमें एक फेसबुक का अकाउंट चाहिए जिसकी मदद से हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए ऑकुलस यानी कि VR जो आप इस पिक्चर में देख रहे हो इन्होंने पहना हुआ है। और इसके अलावा 2 चीज़ें इसके साथ है जो 2 हाथ में इंसान रख के उसी से किसी भी चीज़ को अगर सेलेक्ट करना हो तो उसको उसकी मदद से वो सिलेक्ट कर सकता है। इसको पहनकर आप अपने एक रूम में चले जाते हैं जहाँ आप अपने लिए एक अवतार कस्टमाइज़ कर पाते हैं और उसको कस्टमाइज़ करने के बाद आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यही VR पहना हुआ है और यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं वो सारे रियलिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं, गेम की तरह फेक नहीं। तो अब हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस। पहली चीज़, इससे सोशल कनेक्शंस बढ़ जाते हैं, यानी कि अब तक अगर आप किसी से चैट करते थे, वीडियो कॉल करते थे, लेकिन अब आप उनके पास चले जाओगे एज अ 3D या 4D 4 डायमेंशन आपको वो देख पाएंगे और उनके एक्शंस वगैरह को आप इसमें देख पाओगे। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन के एतबार से ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ है कि रिसर्च के पर्पज़ से और बाकी सारे एजुकेशनल पर्पज़ से ये बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। यानी कि अगर स्टूडेंट्स इसको पहन के अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ वो ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना हो H2O यानी कि इसमें हमें दिखाना हो हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स और इस ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स, ऐसे तो हमें मुमकिन नहीं है कि हम हर बार या हर किसी को दिखा सके जब तक हमारे पास वेल एस्टेब्लिश्ड लैब ना हो। तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें पूरा मुमकिन है कि हम VR के ज़रिए से ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ एंटरटेनमेंट के लिए है कि आप इससे दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में कोई फंक्शन हो रहा हो और आप वर्चुअली वहाँ प्रेजेंट हो सकते हो। कोरोना के काल में ऐसा एक बार नहीं कई बार काफ़ी प्रोग्राम्स हुए जो वर्चुअली एक जगह हो रहे थे और अपने अपने घरों में पूरे लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे इन्हीं VR की मदद से। और गेमिंग की दुनिया में तो ये बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस्ड चीज़ है। अब इसमें गेमिंग एक नए लेवल पे आ जाती है और एक्सरसाइज की काम भी ये बहुत अच्छे से आ जाता है। यानी कि अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप इसको पहन के
एक्सरसाइज भी कर सकते हो। शॉपिंग के लिए काफ़ी शॉप्स है, 4 डायमेंशन में उन्होंने अपने शॉप्स को बना रखा है। आप VR की मदद से उनके शॉप को विजिट कर सकते हो और हर किसी चीज़ को 4 डायमेंशनली देख सकते हो। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने कही ये तो जनरल पर्पज़ के लिए यानी कि हर किसी इंसान के लिए, लेकिन जितने भी लोग जो क्रिएटर्स है वो अगर इस VR को यानी कि ओकुलस या फेसबुक का जल्दी हिस्सा बन रहे हैं, लॉन्ग रन में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पता चल जाएंगी और पहले से ही बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगी और पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बना पाएंगे। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो फ़िलहाल डिसएडवांटेजेस हैं मे बी को भी सुधारा जाए और ये भी एडवांटेज बन जाए। जैसे पहली चीज़, वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ है वो रियल नहीं है, यानी कि वो एक वर्चुअल चीज़ है। अगर आप इस VR की दुनिया में चले गए, जैसा कि फेसबुक का कहना है कि वहाँ पे हम चीज़ों को बाय कर सकते हैं, अपने लिए ज़मीन को ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे स्टोर्स वगैरह बना सकते हैं और अपने लिए गैजेट्स ख़रीद सकते हैं। यानी जब आप एक अवतार हो, आप उसमें एक इंसान आ गए और आप अपने क्लोथ्स वगैरह वहाँ से ख़रीद सकते हो उस अवतार के लिए। तो वो सारी चीज़ें, जितने भी एसेट आपको उस अकाउंट में मिल रहा है, वो सारी चीज़ें खाली वहाँ पे है, एक वर्चुअल लाइफ में है, एक रियल लाइफ में नहीं है, जिसकी वजह से आपका अटेंशन जो है वो मिसलीड हो जाता है। यानी कि आप रियल लाइफ में अगर पैसे कमा रहे हो तो आपने वो वर्चुअल लाइफ में खर्च कर दिया, यानी कि वर्चुअल लाइफ में चीज़ों को परचेज कर दिया। तो अब तो आपका पूरा अटेंशन अब वर्चुअल लाइफ की तरफ है कि वहाँ पे मेरे इतने सारे एसेट्स हैं, और एक्चुअली जो हमारी लाइफ वो तो एक रियल चीज़ है जिसको हम टेक ओवर नहीं कर सकते, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, जिसको हम बाईपास नहीं कर सकते। तो हमारे सारे अटेंशन जो है एक वर्चुअल लाइफ पे आ जाते हैं और रियल लाइफ को हम भूल जाते हैं। और इस सारी चीज़ों का ओनर जो है वो खाली एक है, 1 पर्सन है। यानी कि आप सोच लो कि अगर दुनिया का खाली 1 मिलियन लोग इसमें आ जाते हैं और इन 1 मिलियन लोगों के ऊपर खाली फेसबुक का रूल चल रहा है, यानी कि जो फेसबुक की गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमें सारे काम करने पड़ेंगे, उसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, जो उनके रूल्स हैं हमें वो मानने पड़ेंगे। तो आप सोच सकते हैं इन लॉन्ग रन वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और फेसबुक लोगों के दिमागों में क्या क्या डाल सकता है, यानी कि पूरी तरह से उनको कंट्रोल कर सकेगा और अपने मार्केट पर्पसेस के लिए उनका यूज़ करे। ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान 24 आवर्स उनको पहन के रख सकता है। अगर इंसान कोई रख भी लेता है तो उसके लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी। यानी आपको अपने घर में बैठे हुए हो या एक कमरे में बैठे हुए हो, VR को पहने हुए हो और पूरा काम उसी में कर रहे हो, यानी कि आपका ऑफिस वगैरह सारी चीज़ें उसी में हो रही है, तो वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब वहाँ पे हमारी चीज़ों की सिक्योरिटी जो है बहुत लेस है, क्योंकि जब हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो डिजिटल खाली नंबर्स होते हैं 1s और 0s में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे इन नंबर्स को रिप्लेस किया जाएगा या इन नंबर्स को कॉपी किया जाएगा। जैसे अगर हमने कोई हैट कहीं से ख़रीदी है और ये $5 में हमें वहाँ पे मिल रही है, अब किसी हैकर ने इसको 100 बार कॉपी कर दिया, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि वर्चुअल लाइफ में उसे कोई एफर्ट लगाना पड़ेगा, खाली उसने यही चीज़ इसका हैक करके इसकी 100 पीसेस बना ली और 100 पीसेस वो बेच रहा है। और इसमें जितना भी ट्रांसफ़र है वो NFTs या ब्लॉकचेन की मदद से चल रही है, जो उतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं है। इसमें जितनी भी सारी चीज़ें बताई जा रही है वो इंसान के लिए एक अफ्यूम की तरह काम करेगा, यानी कि अगर इंसान उसमें चला जाता है तो अगर उसको लत लग गई तो वहाँ से वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेगा और वो दुनिया में जितने भी सारे पैसे कमाएगा रियल लाइफ में, उनको इस वर्चुअल लाइफ में ख़त्म करेगा। और ग्राफिक्स अगर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हुई है, उसका मतलब ये नहीं कि वो इतनी एडवांस हुए हैं कि वो हमारी रियल लाइफ को रिप्लेस कर पाए। इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसका यूज़ जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर सकते हैं। अगर हमने इसका यूज़ लिमिटेड नहीं किया तो ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बुरे असरात दे सकता है। और दोस्तों आपकी राय क्या है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और थैंक यू आप सबको ये वीडियो देखने के लिए। हमारे इंस्टा पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमें वहाँ पे भी फॉलो कीजिएगा और हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। और ये वीडियोस आप सबको कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर बनता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।